जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। समाजवादी पार्टी की कैराना संसदीय सीट से उम्मीदवार इकरा हसन थाना भवन विधानसभा सीट के गांव रशीदगढ़ में सैनी समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची थी। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि चुनाव अब पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो किस तरह का माहौल कैराना संसदीय सीट पर है, किस तरह का समर्थन इकरा हसन को मिला है। सबसे पहले तो इकरा हसन जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का समर्थन कैराना संसदीय सीट पर आपको मिल रहा है? अच्छा समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का समर्थन, 36 बिरादरी का समर्थन। आज यहाँ पर मीटिंग थी सैनी समाज का, हमें बड़ी तादाद में समर्थन मिला। तो इसी तरीके से समाज साथ जुड़ते जा रहे हैं और चुनाव में मजबूती मिलती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल से जो मजबूती से अभी तक देश की राजनीति में सक्रिय है, तो उसे किस तरह से पार पा पाएंगे इकरा हसन जी? क्या रणनीति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? देखिए, 10 साल से हम उनका कार्यकाल सरकार का देख चुके हैं और सारी जो उनकी नाकामयाबियां हैं वो जनता के समक्ष हैं। आज हमारा बहुत ही हमारी गन्ना बेल्ट है, यहाँ पर आज तक वादे पूरे नहीं हो पाए हैं और जो हमारे यहाँ से मौजूदा सांसद जी रहे हैं उनकी बहुत एंटी इनकम्बेंसी रही है। जिस हिसाब से यहाँ पर विकास कार्य होने चाहिए थे, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार के सांसद थे, उस हिसाब से यहाँ पर कार्य नहीं हुआ और लोग इस बात से मायूस हैं और उसी का फायदा हमें मिल रहा है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, क्या जमीनी स्तर पर समर्थन मिला है? बिल्कुल मिल रहा है। आज जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारी पांचों विधानसभा और भी जगहों से यहाँ पर लोग मौजूद थे। सैनी समाज के, कश्यप समाज में हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है। तो दलित समाज में, कोरी समाज में जितने भी लोग हैं, सभी लोग बड़ी तादाद में हमें समर्थन दे रहे हैं। तो पीडीए का असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप लंबे समय से चुनावी प्रचार में जुटी हैं, अब तो पूरा माहौल चुनावी बन रहा है, तो किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, समस्या कोई भी सुनवाई वर्ग की हो नहीं पाई है और यहाँ पर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये लोग हाईवे की बात करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बेहाल है, सड़कों का हाल बेहाल है और विकास कार्यों में बहुत कमी रही है। और कोई भी बड़ा, क्योंकि हमारा ज़िला नया बना है, तो जो भी पुराने संस्थान थे, सारे सरकारी संस्थान, वो मुजफ्फरनगर में रह गए। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ सकती थी सरकार के माध्यम से, वो नहीं आ पाई। तो उससे लोगों में, महिलाओं में जैसा मैं जाती हूँ तो उनमें बड़ा मायूसी है कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए उन्हें दिक्कत होती है और मेडिकल फैसिलिटी में भी काफ़ी कमी है। तो बहुत सारे इस तरीके के लूप होल्स हैं जिनमें कमी है और उनमें काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज सैनी समाज ने आपको समर्थन दिया, इसके अलावा बड़ी संख्या में गुर्जर और कश्यप समाज की भी आप बात कर रहे हैं, दलित समाज की भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, अगर आपको जनता चुनती है और आप कैराना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करेंगी, तो क्या इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगी इकरा हसन? जी, पूरा प्रयास रहेगा कि जो सबसे पहला कर्तव्य है वो अपने लोगों के बीच में रहना है। तभी कोई जनप्रतिनिधि लोगों की परेशानियों से जागरूक हो पाता है और तभी उनका निस्तारण या उनको संसद तक उठा सकता है। तो सबसे पहले तो यही प्रयास रहेगा और ये लगातार हम कर भी रहे हैं। सक्रिय रूप से मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और आगे भी रहेंगे। और जितनी भी हमें परेशानियाँ जिनका हम निस्तारण कर सकते हैं, ख़ास तौर पर मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बताऊँ तो मैं महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में कार्य करना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का देश में दावा कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इकरा हसन कैराना संसदीय सीट पर किस तरह से चुनावी प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को मान देगी? देखिए, यहाँ पर तो उनका बुरा हाल है। हमें नहीं पता वो किस हिसाब से बड़े दावे कर रहे हैं और ये बहकावे के दावे हैं, क्योंकि वो लोगों को, सारी मीडिया उनके हाथ में है, सब कुछ बड़ा तंत्र उनके हाथ में है। वो सत्ता पक्ष की से हमारी लड़ाई है, तो जो नैरेटिव वो चलाते हैं वो चल जाता है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन धरातल पर इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। लोकल इश्यूज पहली बार उभर कर आ रहे हैं। अब लोग ऊब चुके हैं भेदभाव वाली राजनीति से और लोग अब मुद्दों पर और विकास के कार्यों पर बात करना चाहते हैं। यानी जो केंद्रीय मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दे बनाती है, वो यहाँ पर जो आपके संसदीय क्षेत्र में है, वो लोकल मुद्दे उस पर हावी है। बिल्कुल, यहाँ पर ये इसी बार हमने ये नया पैटर्न देखा है। अब तक जो 2 चुनाव हो चुके हैं नेशनल मुद्दों पे ही रहे हैं, लेकिन इस बार जो लोकल मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, वो हावी हैं और उनका निस्तारण लोग चाह रहे हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है?
जी पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से हमें लगातार दिन प्रतिदिन समर्थन मिलता जा रहा है, तो उम्मीद पूरी है, लेकिन जीत हार ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं। तो कैराना संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन जी को आपने सुना, जिन्होंने कैराना संसदीय सीट का जो चुनावी प्रचार है उसके बारे में हमें जानकारी दी। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।